मनीष सिसोदिया आपको बतला रहे हैं, दिल्ली में बहुत कुछ बदलाव होने जा रहा है। सियासत दिल्ली की है, आपको बता रहे हैं कि इतनी तेज़ी से बदल रही है। केजरीवाल का बिल्कुल पतन होने जा रहा। आप में एक नया नेता उभर के आ रहा, जिसके लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं मनीष सिसोदिया। और मनीष सिसोदिया को वास्तव में आपके कार्यकर्ताओं का, संतुष्टों का सभी का ज़बरदस्त सहयोग मिल रहा। वो अपनी जेल यात्रा दोबारा बचाना भी चाहते हैं कि जेल ना जा पाए, इसके लिए तो प्रयासरत है। और साथ में ये भी है कि मुझे मुख्यमंत्री बना दिया जाए। मनीष सिसोदिया के लिए जो लोग अभी पार्टी से हटे हैं उनकी भी सहमत है, जो लोग पहले हटे थे उनकी भी सहमत है, और तमाम बड़े नेताओं के। और आपको बता रहे यही नहीं, मनीष सिसोदिया इस समय इतनी दूरदर्शी राजनीति कर रहे हैं, ये हकीकत है, सच है। वो केंद्र से भी अपना बर्दाश्त चाह रहे हैं इनडायरेक्ट वे पे। 370 का आज समर्थन कर दिया है, खुल करके समर्थन कर दिया। और जम्मू कश्मीर में अपने प्रत्याशी लड़ा रहे हैं, और जिन जगह से आपके लड़ रहे हैं वहाँ से कांग्रेस पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस का कैंडिडेट अब जीत पाना मुश्किल है। 7 जगह अभी घोषित किए और करने जा रहे हैं जम्मू कश्मीर में। आपको बता रहे हैं कुल मिला के मनीष सिसोदिया बहुत सशक्त दावेदार हो गए हैं मुख्यमंत्री पद के। और उन्होंने इशारा दे दिया है, आप उनकी बात को समझिए क्या उन्होंने एक अपने इंटरव्यू में कहा है। देखिए, अब मनीष सिसोदिया जी बैठने भी लगे हैं अच्छी चेयर्स में। अभी जो उसमें इधर 2-4 रोज से सिंहासन वाली चेयर पे बैठ रहे हैं, पद यात्रा कर रहे हैं, अपने आदमियों को इकट्ठे कर रहे हैं। आपका अभी तक आपका जो कार्यकर्ता वो मुड़ा था केजरीवाल की ओर, फिर कुछ दिन सुनीता जी के की ओर मुड़ा, और कुछ दिन फिर आतिशी जी के। अब ये सब बाहर हो गए, अब सिर्फ इनके साथ और संजय सिंह की ओर मुड़ा हुआ। ये कटु सच है। सिसोदिया ने दावा किया है आज 5, 7 या 10 दिन में अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आने वाले हैं। अरविंद केजरीवाल जेल में हैं तो खुद सिसोदिया क्यों नहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री बनके दिल्ली की जनता की सेवा कर रहे हैं। सिसोदिया ने उधर दावा किया है 5, 7, 10 दिन में आ रहे हैं अरविंद केजरीवाल, वही मुख्यमंत्री बनेंगे, ये उन्होंने कहा। इसके पीछे बहुत बड़ा रहस्य है। 5, 7, 10 दिन में अगर नहीं आए तो भाई वो कहेंगे चलिए 5 दिन की जगह 10 दिन इंतज़ार कर लेना है। और अगर नहीं आए, 10 दिन नहीं आए तो 15 दिन कर लेना है, 20 दिन कर लेना है, 25 दिन, 30 दिन। उसके बाद भाई बहुत ज़रूरी है, एक संवैधानिक पद है, इसलिए सिसोदिया अपना नाम चलाएंगे, इसीलिए ऐसी बात कर रहे हैं। 5-7 दिन के अंदर आ रहे हैं, और अगर नहीं आए तो थोड़ा टाइम और दिया जाएगा। फिर सिसोदिया के लोग, सिसोदिया के समर्थक दावा करने लगे। आज जब उनसे पूछा गया कि अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आने वाले हैं, ये सिसोदिया जी ने कहा, जब उनसे पूछा गया अरविंद केजरीवाल जेल में है तो खुद सिसोदिया क्यों नहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री बनकर दिल्ली की जनता की सेवा कर रहे हैं। क्या अरविंद केजरीवाल को मनीष सिसोदिया पर भरोसा नहीं है, या झारखंड में चंपाई सोरेन और बिहार में जीतन राम मांझी के उदाहरण से सीख लेके अरविंद केजरीवाल अपनी कुर्सी किसी को नहीं दे रहे हैं। आज उनसे जब ये क्वेश्चन भी किया गया तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, 5-7 दिन के अंदर आ रहे हैं, आप चिंता ना करिए। बता बहुत साहब, अगर 5-7 दिन बाद नहीं आए तो फिर सोचना पड़ेगा। अब एक चीज़ और है कि अगर मुख्यमंत्री जेल में है तो चुनाव भी आने वाला, संवैधानिक एक बाध्यता है कि ऐसे वक्त क्या उनको आप चीफ मिनिस्टर या करके चुनाव लड़ने की, तो उनकी ही संभावना निश्चित है सिसोदिया की। वो दिन दूर नहीं जब खुद आपके लोग मांग करने लगेंगे। सिसोदिया हर तरह का कंप्रोमाइज़ और हर तरह का सेक्रीफाइस भी करना चाहते हैं। उनका ये सोच है, आप पार्टी कार्यकर्ता कि कोई अगर मुख्यमंत्री कुर्सी में बैठ जाएगा तो सरकार अच्छे ढंग से चल जाएगी। जेल से बाहर नहीं आ पाते हैं तो क्या मनीष सिसोदिया सीएम पद का चेहरा होंगे? क्योंकि दिल्ली के लोग चाहते हैं कि हमें संवैधानिक पद पर बैठा एक आदमी चाहिए। ये कटु सच है। आपको क्लियर कर दें कि जिस समय केजरीवाल जेल जाने वाले थे उसके पहले उन्होंने एक सर्वे कराया था। उस सर्वे में रियलिटी ये थी कि इन्होंने सर्वे में
कॉन्स्पिरेसी की केजरीवाल गुट ने और सुनीता जी ने, उसमें लगातार यही आ रहा था कि आप ज़्यादा बेहतर होगा जेल चले जाएं, रिजाइन कर दें पहले, फिर जेल चले जाएगा, जेल करना चाहते आप पाक साफ हैं, बच के आ जाएंगे, तब तक मनीष सिसोदिया को बना दो। ये थी, ये जहाँ उन्होंने पर्चियों में देखा तो उनकी नाराज़गी बढ़ गई और उन्होंने वो पर्चियाँ ही डिस्ट्रॉय करा दी। ये कटु सच है, ये आप पार्टी के कार्यकर्ता मान रहे हैं। इधर ये भी कह रहे हैं क्या सिसोदिया सीएम पद का चेहरा होंगे, जेल से बाहर नहीं आ पाते हैं तो क्या मनीष सिसोदिया सीएम पद के चेहरा होंगे, क्योंकि दिल्ली के लोग चाहते हैं कि हमें संवैधानिक पद पर बैठा एक आदमी चाहिए। वास्तव में दिल्ली में आप कार्यकर्ता और आम जनता भी चाहती कि भाई कोई तो संवैधानिक पद में पड़े, जब तक चुनाव नहीं होते तब तक कोई बैठे। वो बात अलग है कि सरकार बदले कुछ बदले। इस सवाल के जवाब में मनीष सिसोदिया ने कहा हमें भगवान पर भी पूरा भरोसा है। बहुत साफ है, वो इशारा कर रहे हैं हमें भगवान पर भरोसा है। जब भगवान हमको छुड़ा सकता है, शराब दलाली में हम गए तो भगवान रिश्वतखोरी में गए, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये ईडी और सीबीआई ने कहा है, ये हम नहीं कह रहे हैं, उनके लोगों ने कहा है। तो इनका ये कहना है कि जब भगवान हमको छुड़ा सकता है, इतने बड़े मामले में हम गए थे, तो भगवान हमको सीएम भी बना सकता है। इनका आगे ये भी कहना है कि हमें संविधान न्यायालय पर भी पूरा भरोसा है। इसी भरोसे के साथ रह रहा हूँ कि 5-6 या 10 दिन में अरविंद केजरीवाल जी बाहर होंगे। ये सवाल अप्रासंगिक होने वाला है, ये उन्होंने कहा। देखिए बहुत साफ है, अगर नहीं आते तो क्या होगा, जो उप मुख्यमंत्री है उसको फिर कार्यवाहक बनाना पड़ेगा। और ये एक नियम रहा है, उप को जो होता है, जैसे प्रधानमंत्री का रहे, अगर माले प्रधानमंत्री जी उस समय नहीं तो उप प्रधानमंत्री बनते थे। गुलजारीलाल नंदा 2 बार बने। तमाम लोग ऐसे हैं, जैसे मुख्यमंत्री को कुछ हो गया तो उप मुख्यमंत्री कार्यभार लेता है। तो यही चीज़ है, इनका भी इनडायरेक्ट वे पे कहने भगवान पे भरोसा है। ये वहाँ आप समझ लीजिए कि मनीष सिसोदिया इतना तक ये पोजीशन होने वाली है। आप देखिए संभावित फोटो ये होगी, आप देखिए बहुत दुर्लभ फोटो है, बहुत दुर्लभ। अभी तक क्या पोजीशन थी कि डॉक्टर भीमराव जी अंबेडकर जो सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे, केजरीवाल अपने बराबर उनकी फ़ोटो रखता था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के साथ बराबर। और भगत सिंह, इनके बीच में जो फ़ोटो थी जब इनकी चल रही थी मैडम मोहतरमा सुनीता केजरीवाल जी के, तो बीच में फ़ोटो किसकी कर दी थी, केजरीवाल की। अब नई फ़ोटो होने जा रही है जिसमें केजरीवाल की हटे, देख लीजिए पहले से, ये हमने नहीं लिए, कोई कॉन्स्पिरेसी करके नहीं, ये देखिए फ़ोटो है अंबेडकर जी की और भगत सिंह की, बिल्कुल ठीक फ़ोटो है। केजरीवाल गायब है, अब बीच में कौन आएगा, अब देखिए लंबे चौड़े सबसे ज़्यादा इसमें कौन जम रहा है, मनीष सिसोदिया। ऐसे हाथ भी कर रहे, जैसे गांधी जी नहीं करते थे, 5 उंगलियां कर देते थे, मतलब गांधी जी का वो था सारा काम हो जाएगा, किसी भी ऑफिस में 5 लगे रहते थे उंगली। वैसे आप देखिए पूरी गांधी जी के स्टाइल में, जैसे इंदिरा जी करती थी, नेहरू जी करते थे। और ये देखिए बीच में छोटी जो इधर बैठी हैं, वो उनकी चेयर भी छोटी है, सुनीता जी, और इधर ये गोपाल राय जी बैठे हैं। मतलब क्लियर है, यही फ़ोटो आप देखिएगा आगे होगी, केजरीवाल जी की हटेगी, ये सुनीता जी उनकी असिस्टेंट टाइप की होंगी, सलाह देंगी, उनकी सलाह मानेंगे मनीष सिसोदिया जी। और ये देखिए, ये इसमें भी कंप्रोमाइज़ कर लिया है, सेक्रीफाइस, कि शीश महल पे मैं नहीं जाऊंगा, छोड़ दूंगा, शीश महल में सुनीता जी ही रहेंगी, ये और कहीं पे रह लेंगे मुख्यमंत्री। यही होने जा रहा, भविष्य का देखिएगा। और इसमें पूरी कोशिश कर रहे हैं, सुबह शाम आपसे इतनी मेहनत कर रहे हैं कि पूछे किस लिए, जेल ना जाना पड़े और मुख्यमंत्री पद मिल जाए। अब देखिए सीएम बनने के लिए क्या चाहिए आपको, अगर कहीं नेता बनना, उस पार्टी के बड़े बड़े जो मठाधीश हैं उनको बैलेंस करो, केंद्र भी बैलेंस हो, विपक्ष के लीडर भी बैलेंस हो, बड़े बड़े लोग बैलेंस हो जाएंगे तो आदमी की राह आसान हो जाती, उसकी ताजपोशी हो जाती। और खुद पब्लिक में आधार बनाओ। इस पे क्या किया है, केंद्र को कैसे मनाया जाए। तो मनीष सिसोदिया ने आज बयान दिया, आप पार्टी की किसी की हिम्मत नहीं हुई। मनीष सिसोदिया ने क्या कहा, सुनिए अभी थोड़ी देर पहले क्या बयान दिया। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने को सही बताया। जम्मू कश्मीर से मतलब मोदी जी का समर्थन कर दिया, अमित शाह का समर्थन कर दिया, केंद्र का समर्थन 370 के लिए।
कांग्रेस वहाँ कह रही है नहीं, 2 विधान 2 निशान 2 संविधान कश्मीर पे लागू होंगे अगर हम आ गए, 370 ख़त्म कर देंगे। कांग्रेस वहाँ कह रही, ये भी कह रही कि आतंकवादी अलगाववादी इन सबको भी हम वो देंगे, राहत देंगे। उनका एक नेता उसका वायरल चल रहा 2018 में बोला था, अब वो कांग्रेस वहाँ सब जगह बंटवा रही है कि जितने आतंकवादी इनको छोड़ दिया जाएगा, अलगाववादी 1 करोड़ रुपया देंगे। ये कांग्रेस प्रचारित करा रही पूरी इंडी गठबंधन। और मनीष सिसोदिया से भी अकेला आदमी निकला जो साफ कह रहा जम्मू कश्मीर से 370 हटाए जाने को सही बताया। ये मनीष सिसोदिया की हिम्मत है, उसका कलेजा ये साफ कहता है कि वो दूरदर्शी व्यक्ति है और वो जेल से बचना चाहता है। हर आदमी चाहेगा क्यों जेल में जाए, जेल की रोटियों से बढ़िया है ना सही शीशमैन ना सही, मगर कुर्सी तो रहेगी। आपको तो पूरी पक्की तैयारी है और इस पे सफल होंगे मनीष सिसोदिया, ये भी नोट कर लीजिए। हालांकि उन्होंने जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा ना देकर केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाने पे केंद्र सरकार को घेरा, 370 का समर्थन किया। उन्होंने कहा भाई राज्य के अधिकार थोड़े ज़्यादा हो जाए, ये कोई बात नहीं, ये हर एक आदमी कहता है, दिल्ली के लिए भी है हर एक के लिए, गोवा के लिए भी। तो ये तो हर चीज़ है, ये देशद्रोह के खिलाफ नहीं है, ये एक देश के अंदर भावना है, राष्ट्र प्रेम की भावना है। मगर 370 का समर्थन करना साफ है कि केंद्र हमको कैपाडस्ट बनाए रहे, इसलिए इन्होंने बैलेंस कर लिया आप पार्टी से अलग हट करके। अब ये आगे कह रहे हैं राज्य का दर्जा न देकर केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाने पर केंद्र सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि वह केंद्र सरकार के अच्छे कामों में उनके साथ हैं। इतनी बड़ी बात कह दी, हम उनके साथ हैं, 370 का समर्थन। आपको बता रहे सुन के केजरीवाल को आज जेल में तकलीफ हो रही है, सुनीता जी को भी, ये तो हमसे आगे निकल गया। आतिशी जी की आज बताइए क्या पोजीशन है। अब देखिए आगे क्या कह रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर केंद्र जो भी फैसला लेती है सोच समझकर लेती है। मनीष सिसोदिया ने जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में लड़ने की वजह विस्तार मंशा बताई। चुनाव भी वहाँ लड़ेंगे, मतलब कांग्रेस की कब्र खोदेंगे वहाँ चुनाव। और ऊपर से क्या कह रहे हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय फैसला केंद्र सरकार लेती है बहुत सोच समझ के, हम उनके साथ हैं, बहुत अच्छा फैसला है। उधर अंतर्राष्ट्रीय फैसले का राहुल गांधी विदेश में जाके विरोध करते हैं, जॉर्ज सोरोस से मिलते हैं और उससे मिलते हैं सैम पित्रोदा से। उधर संसद में वो कहता जय फिलिस्तीन ओवैसी, और ये आदमी सिसोदिया क्या कहते हैं, नए अंतर्राष्ट्रीय उसमें जो भी भारत कुछ कहेगा मैं उनके साथ हूँ, 370 में। ये बदलाव जो है ये मनीष सिसोदिया को मैं आपको बता रहा हूँ, उस सर पे मनीष सिसोदिया के सर पर ताज सज सकता है, उसके लिए पूरी तैयारी कर रहे हैं। अब आप देखिए 370 अखंड कश्मीर के लिए समर्थन कर रहे हैं, 370 का मनीष सिसोदिया 370 बिल्कुल। कितना अंतर हो गया कल और आज। कल पूरी आप पार्टी खिलाफ में थी, आज देखिए कितना हो गया। कुर्सी क्या ना करा दे, जेल जाने से बच जाए क्या ना करा दे। अब देखिए यही नहीं है, मनीष सिसोदिया का वजन कितना बढ़ गया जेल से आने के बाद। हालांकि जेल में बढ़ गया था, वहाँ तंदुरुस्त थे वो, और जैन साहब भी वहाँ बढ़िया थे, बढ़िया व्यवस्था होती थी, जैन साहब की मालिश होती थी वहाँ बढ़िया। केजरीवाल जी अपने ठीक है, आम वगैरह खाने को, मिठाई वगैरह सुनीता जी खैर ले जाती थी, ये मानना पड़ेगा उनका। ये देखिए मनीष सिसोदिया जी, और ये चमक देखिए साफ दिखला रही है। ये देखिए राहुल जी भी इनको अंदर से समर्थन कर रहे हैं, खड़गे महाराज जी और सोनिया जी, इन लोगों का भी इनके प्रति सारे उन्होंने उंगलियों में पॉइंट बना लिए हैं, सारे अपने जो अपने सारा कुछ अच्छा कर लिया, मेंटेन कर लिया। यही नहीं, कल रात को दौड़े गए मनीष सिसोदिया और शंकराचार्य जो मेन शंकराचार्य, उनके पैर छुए आशीर्वाद ले आए, हमें भी चीफ मिनिस्टर बना दो। ये सब देख के आतिशी वगैरह पता नहीं कहाँ से दिखाई नहीं दे रही, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं दिख रही उनकी। क्या मनीष सिसोदिया जी गए कहाँ देखे, वहाँ जाके सजदा किया तुरंत। एक बात मानना पड़ेगा, मनीष सिसोदिया ने सिर्फ सुनीता केजरीवाल जी के सामने सजदा किया और संजय सिंह ने और शंकराचार्य जी के सामने, और भगवान शंकर के यहाँ, हनुमान जी के यहाँ।
वहाँ तो खैर सजदा करना चाहिए था शंकराचार्य तक। अब देखिए, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव संगठन संदीप पाठक ने कहा कि आपके विधायक आपके द्वार कैंपेन में अपने विधायक मंडल में बूथ स्तर पर सभाएं अपने काम पर बात करेंगे और भाजपा द्वारा दिल्ली की जनता के साथ किए जा रहे षड्यंत्र का भी उजागर करेंगे। इसके अलावा संदीप पाठक ने कहा, सुन लीजिए संदीप पाठक ने क्या कहा, क्या तय हुआ ये आप समझ लीजिए। कैंपेन के साथ मनीष सिसोदिया की पदयात्रा भी जारी रहेगी, पदयात्रा भी मनीष सिसोदिया की जारी रहेगी, जबकि ख़त्म होनी थी। बहुत साफ है, मनीष सिसोदिया जनता के पास जाके अपने को स्थापित कर रहे, जनता भी उनका स्वागत कर रही। नंबर 1 के नेता हो गए स्वाति मालीवाल, जितने लोग सब थे सब मनीष सिसोदिया को एक बार नेता मानने को तैयार हैं। ये देखिए, ये कल ये सीन बिल्कुल ताज़ा है रात का। ये मनीष सिसोदिया बैठे मेन उसमें, देख लीजिए मेन उसमें सिंहासन कुर्सी, गोपाल राय बगल में, इधर संजय सिंह देख रहे हैं। चिंता ना करो, मैं उनको मान रहा हूँ मुख्यमंत्री, वो नहीं तो हम, और कोई तीसरा नहीं आएगा। ये देखिए, ये रात की है, कितना कुछ बदल गया। सूर्य न बदला, चांद न बदला, आप पार्टी का ईमान बदल गया। आधी रात को 370 का समर्थन, क्या राहुल सोच रहे होंगे ये भी दगा दे गया? ऐसा कोई सगा नहीं जिनको नेताओं ने ठगा नहीं। अब हम पार्टी का नाम नहीं लेंगे। और देखिए ये फोटो आधी रात की, ये देखिए मीटिंग हो रही है, रेड कलर में चमक किसमें है? मनीष सिसोदिया मेन चेयर पे बैठे हैं, साफ इशारा कर रहा। सुनीता जी नहीं दिख रही हैं। आज सुनने में आ रहा है कि कई लोग कोप भवन में हैं, आतिशी जी भी और सुनीता जी भी। और देखिए इधर संजय सिंह बैठे हुए हैं, इधर गोपाल राय बैठे हुए। देख लीजिए आप, पार्टी सब कुछ का निर्णय हो गया कि मनीष सिसोदिया पदयात्रा कर रहे थे, जारी रहेगी, सब लोग समर्थन देंगे। साफ है, निजाम बदल गया। चंपई सोलन वाली स्थिति नहीं जानते केजरीवाल, मगर जिसको मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बनने होता उसके पहले पदयात्रा करता, अपने लोगों को इकट्ठा करता, फिर दावा फोर्स के साथ करता है। वो आप में शुरुआत ही नहीं, निश्चित तौर पे मजबूत कदम जैसे अंगद के थे ऐसे ही मनीष सिसोदिया के होने जा रहे हैं आपके दरबार में। अब देखिए साफ हो गया है कि जेल से बचने के लिए, मुख्यमंत्री बनने के लिए मनीष सिसोदिया ने चारों तरफ से मजबूत अपना पंडाल बना दिया है। जल्द उसमें बारात आने वाली है, वो दिन दूर नहीं है जब आप में सत्ता परिवर्तन हो चुका है। बस वो क्षण देखने बाकी हैं। ये खबर पक्की है। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।